हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने एपी के बारे में बताया था। एपी से रिलेटेड उनके एनएस टर्म के सम को बताया था, उनके एनएस टर्म को बताया था, जो कि बिगिनिंग से और इन से दोनों के अलग अलग जो वैल्यू आते हैं उन सभी को यहाँ पे समझे थे हम। फिर समझे उनके प्रॉपर्टीज को भी समझे थे, और उससे रिलेटेड उनके अर्थमेटिक मीन जो थे, किसी भी एन अर्थमेटिक मीन, किसी नंबर के बीच के एन अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाले। और आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कोई दो नंबर उसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, तो उसमें से 90वां अर्थमेटिक मीन जो होगा A90, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप से ये सभी चीज़ को हम समझा था, उसका एप्लीकेशन को समझा था, हर चीज़ को समझा था इसे पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इस सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर में हम जीपी को समझेंगे, जीपी से रिलेटेड उनके सम को समझेंगे, उनके एनएस टर्म बिगिनिंग से इन से सभी को समझेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे और उनके ज्योमेट्रिक मीन को भी यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। और एक और दोस्त से बात करना चाहते हैं कि अगर आप कुछ यहाँ से सीखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि व्हाट इज़ जीपी। तो देखिए, ऐसे नंबर और ऐसे सीक्वेंस को हम जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे जीपी। कि अगर हम उसके किसी भी नंबर को, उनके प्रत्येक नंबर को किसी एक खास कांस्टेंट से गुना करें, और तब वो जो एक सीक्वेंस मिले हमें, कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसको हम प्रत्येक उनके नंबर को किसी एक खास नंबर से गुना करें, तो हमें जो नंबर मिलेगा, रिजल्टिंग नंबर जो मिलेगा, उस नंबर को हम जीपी कहेंगे। और वो जो खास नंबर से जो हम गुना किए रहेंगे, उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उनके कॉमन रेशियो कहेंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो ऐसे सीक्वेंस को हम जीपी कहेंगे जिनके आगे वाले टर्म, उनके यानी पहले वाले टर्म और उनके बाद वाले टर्म का अगर डिवीजन ले, तो क्या करे, एक कांस्टेंट नंबर दे हमें, एक कांस्टेंट नंबर दे, और वो नंबर हमेशा हर आगे वाले टर्म में और उसके पीछे वाले टर्म में, जस्ट उसके पीछे वाले टर्म में अगर हम डिवाइड करें तो सेम कांस्टेंट नंबर आता रहे, तो उस कांस्टेंट नंबर को कॉमन रेशियो कहेंगे, और उस सीक्वेंस जो हमें मिलेगा उसे हम जीपी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जीपी के रिगार्डिंग डिफिनेशन हो गया। ये नंबर सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज फाउंड मल्टीप्लाई प्रीवियसली वन बाय द सेम कांस्टेंट और कॉमन रेशियो। और आपका जो जीपी आता है ए आर AR², AR टू द पावर 4, ये क्या है, कॉमन जीपी है। ठीक है, जहाँ पे आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये नंबर है एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब टोटल नंबर हट जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये क्या सिर्फ ए बच जाएगा। तो जो कि ये थोड़ी एक सिंगल नंबर जीपी में कैसे हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि अगर जनरल टर्म्स ऑफ जीपी की बात करें, किसकी बात करें, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी, कि अगर जीपी के जनरल टर्म्स को हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड जनरल टर्म्स ऑफ द जीपी। तो इससे आपको क्वेश्चन आते हैं जीपी के, पूरा जीपी से आपको जो जो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, खासकर उनके प्रॉपर्टीज में जो जो चीज़ बताएंगे आपको, इनकी ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ेंगे जब हम, तो उससे आपको रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी की बात करें तो आपको एन एस टर्म निकालना हो किसी भी जीपी का, ए एन टर्म, तो आप उसको लिखिएगा सबसे पहले ए, यानी उसके फर्स्ट टर्म, और आर पे पावर n-1, यानी एक कम वाले टर्म, क्या है, आर पे पावर n-1, एक कम वाले टर्म। अब देखिए, आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो, A1 निकालना हो, तो फर्स्ट टर्म ए ही है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, ए इंटू आर पे पावर, उसके कॉमन रेशियो क्या करेंगे, एन में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालना है, एन का वैल्यू यहाँ जो एन है यही एन है, 1-1, यानी ए इंटू आर पे पावर 0, यानी ये क्या हो गया, एनीथिंग पर 0 1, ए इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। तो ऐसे पता चल गया A1 का वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक उससे कम वाले वैल्यू को ले रहे हैं, यहाँ पे n-1 कर रहे हैं, तो A2 का निकालना पड़ेगा, तो 2-1 करेंगे तो AR हो जाएगा। इसी तरह AR² AR³ AR⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्या करेगा, ज्योमेट्री का सीक्वेंस चलता जाएगा, जीपी का सीक्वेंस चलता जाएगा। तो आपका ये हो गया आपका एनएस टर्म, ज्योमेट्री ऑफ, यानी जीपी, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्या हो गया, एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर n-1। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, और आर क्या है आपका कॉमन रेशियो। नेक्स्ट समझते हैं एनएस टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट जीपी। ये आपका एनएस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से निकालते हैं, एनएस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से निकालते थे, और ये आपका क्या है, एनएस टर्म फ्रॉम एंड से है। तो हम अगर मानते हैं कि एनएस टर्म फ्रॉम द एंड्स ऑफ फाइनाइट जीपी, किसी भी फाइनाइट जीपी के, मान लीजिए ए है, AR है, AR², AR³, ये आपके फाइनाइट जीपी है, और इसके आपको एनएस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से नहीं, आपको एंड से निकालना है, फ्रॉम बिगिनिंग से नहीं, कहाँ से, एंड से निकालना है, एंड से निकालना है एनएसवा टर्म, यहाँ से आके एनएसवा टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, आप कैसे निकालिएगा, तो शुरू से तो आप निकालना, आपको फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला पे शुरू से आप निकालने का पुट कर दीजिएगा, लेकिन आपको एंड से पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि इस पूरे जो आपका जीपी है, ये जो आपका पूरा जीपी है, उसमें एम टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, एम टर्म्स है। लेट अस अज्यूम कि इन जीपी में ऑल टर्म्स आर, देयर आर एम टर्म्स इन द जीपी। ठीक है, ओनली क्या है, एम टर्म्स ही हैं जीपी में प्रेजेंट। तो आपको पता है कि अगर कोई आपको, हम जो पिछले जब एपी पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि मान लीजिए आपके पास 6 कोई टर्म्स है,
1 2 3 4 5 6, और आपसे पूछे कि इन से आपको तीसरा टर्म बताना है, तो 1 2 3 यही तीसरा टर्म इन से हो गया, और आपको यही पूछे कि पहले से कितना टर्म है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, यानी पहले से चौथा टर्म, दूसरे से और इन से तीसरा टर्म क्या है, आपस में बराबर है। तो हम इसको इस 4 को हम कैसे निकालें, तो 4 को निकालने का तरीका होता है, क्या कीजिए सबसे पहले टोटल टर्म्स को लिखिए, टोटल टर्म्स कितने हैं 6 है, उसमें से माइनस करते हैं कितने टर्म इन से दिए हुए हैं आपको निकालने के लिए, इन टर्म्स इन से निकालने के लिए 3 दिए हुए हैं, उसमें से हम एक घटा के, और ये जो आपका ये और ये जो आपका जो नंबर आएगा, और ये जो आपका आएगा जो रिजल्टिंग, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा देखिए 6, एक सेकेंड, 6 माइनस 3 माइनस 1 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, ये क्या आ गया आपका 4 आ गया, और जो कि 4 क्या है शुरू से ये नंबर है, यानी आप अगर क्या करते हैं उनके टोटल में से 6 में से माइनस करते हैं, यानी आपके टोटल टर्म्स एम है जीपी में, तो एम में से माइनस करते हैं किसको, जितना आपको पीछे से निकालना है, पीछे से एन निकालना है, एन निकालना है, उसमें से एक घटा देंगे, और ये जो आपका टर्म आएगा एम माइनस एन माइनस 1, इसको लिखें तो हम एम माइनस एन प्लस 1, ये जो टर्म आएगा ये आपका क्या आएगा बिगिनिंग से आएगा। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि आपको जो भी टर्म पूछे इन से निकालना है, इतना टर्म आपको इन से निकालना है, तो आप इस फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला के यूज करके आप क्या कीजिए, उसके स्टार्टिंग से आपको इन से पूछे तो आप क्या कीजिए उसको स्टार्टिंग से निकाल लीजिए इस फार्मूला का लगा के, और स्टार्टिंग से निकालने के बाद आपको टी एन का टर्म तो पता ही है, इस फार्मूला को आप क्या कीजिए अप्लाई कीजिए। तो देखिए आपको पीछे से हम एन टर्म का वैल्यू हमको निकालना था, तो हम देखिए इस फार्मूला को कैसे लगाते हैं। अब देखिए देखिए आपको पता चल गया कि आपका टोटल टर्म्स कितना हो गया, टोटल टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, टोटल टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग से कितना हो गया बताइए, एम माइनस एन प्लस 1, और ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है, ये आपके बराबर है टोटल टर्म्स फ्रॉम, टोटल टर्म्स नहीं हम इसको लिख सकते हैं एन टर्म्स फ्रॉम इंड से, इनके ई एन डी इनके क्या है बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इनके nthवा टर्म निकालना था, यानी ये जो टी एनवा टर्म इनके इन से होगा, इन से, और ये जो आपका टी एम माइनस एन प्लस 1वां टर्म जो होगा बिगिनिंग से दोनों बराबर होगा, और इसका वैल्यू तो आपको पता है, इसका वैल्यू तो आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है ए है, आर पे पावर एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ एन क्या है एम माइनस एन प्लस 1, और माइनस 1 करते हैं ये से ये कट जाता है, ए इंटू आर पे पावर एम माइनस 1, एम माइनस एन सॉरी, ये क्या हो गया आपका टी एन इन से हो गया, ठीक है, ये टी एन क्या हो गया आपका इन से हो गया, और ये आपका क्या हो गया, और ये जो टर्म है आपका स्टार्टिंग से, यानी आपको जब भी पूछे तो आप क्या कीजिए, पहले आपको इन से पूछे तो क्या कीजिए पहले से टर्म निकाल लीजिए, बिगिनिंग से टर्म निकाल लीजिए, और इस फार्मूला को ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 इस फार्मूला को लगाइए, और आप जो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, वही आंसर होगा जो कि आपको इन से पूछा रहेगा कौन सा टर्म है, वही आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे करना है आपको पता चल गया कि इन से पूछे तो बिगिनिंग से नंबर टर्म्स को निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बात को समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, कुछ टर्म्स को हम कैसे सेलेक्ट करें जीपी में, इसे समझते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई आपको 3 टर्म्स आपके जीपी में दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड आपको आगे कुछ और क्वेश्चन बोले, तो आपके उनके 5वां टर्म है उसका वैल्यू ये दिया हुआ है, और उनका जो कॉमन रेशियो है उनका समथिंग कुछ दे दिया हुआ है, उनका कॉमन रेशियो 2 टाइम्स है उनके पहले वाले टर्म्स के, इस तरह से आपको कुछ दे दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि 3 नंबर आर इन जीपी, 3 नंबर आर इन जीपी, तो आप क्या कीजिए इस रिलेशन को यूज कीजिए। 3 नंबर इन जीपी जैसे बोल रहे तो आप समझ लीजिए कि अच्छा 3 नंबर जीपी में है, तो एक ए बाई आर ले लेंगे, एक ए ले लेंगे, एक ए आर ले लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब आंसर को निकाल लेंगे। और उसी तरह बोल दिया जाए कि नहीं आपके 4 टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, तो आप कैसे लीजिएगा ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर ए आर इंटू ए आर क्यू। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स आपके जीपी में दे दिया जाए तो कैसे लीजिएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट समझते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, एन टर्म्स जीपी के कुछ एन टर्म्स को समझते हैं। एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं जब आपके आर के वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, जब एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, इसको कब यूज करते हैं वेयर जब आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है, क्या है आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और ऐसा क्यों है, आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 से बड़ा में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा 1 में से छोटा घटेगा, छोटा क्या है आर का वैल्यू छोटा यानी 1/2, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे अगर इस जगह पे हम इस रिलेशन को लगा दे आर से बड़े वाले वैल्यू को, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा -2, यानी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ऐसा ये रिलेशन 2 टाइप्स के रिलेशन सम आपको यहाँ पे एपी में
सॉरी जीपी में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम कि एस एन इक्वल टू एन इंटू, अगर आर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर आर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, आर का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो क्या होता है कि एस एन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए, क्या होता है एस एन इक्वल टू एन टाइम्स, यानी आप आर का वैल्यू कहने का मतलब एन के बराबर, यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ये सब हुआ, तो ए इंटू इसको जोड़ना है, आर का वैल्यू 1 हो गया तो ए हो गया, आर का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए अप टू एन टर्म्स तक है, तो क्या हो गया ए कितने एन टाइम्स हो गया, तो एन इंटू ए हो गया, तो ये क्या हो गया एन ए, और यही दिया हुआ एस एन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के सम कैसे निकालते हैं, अगर आपको आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच है, ये याद रखिए, ये होना जरूरी है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी को होने के लिए। आर का वैल्यू ग्रेटर देन के लिए ये रिलेशन है, आर का वैल्यू लेस देन के लिए ये रिलेशन है, और आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच, या फिर उसको मॉड, या फिर उसको हम समझे तो मॉड ऑफ 1, मॉड लेस देन 1 के बीच, मॉड लेस देन 1 अगर खोलते हैं तो इसका वैल्यू यही आता है -1 से x1 के बीच में, ठीक है। तो इसका जब अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हो जाता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे आर क्या है कॉमन रेशियो और ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है जीपी का। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए आपको वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो इसे स्लो करके आप देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको सही लग रहा है तो हमें जरूर बताइए कि नहीं सर स्पीड सही है, इसी को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है इफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिमेनिंग एज जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो, यानी अगर आप किसी भी जीपी के टर्म्स को इसके लिए लेते हैं, आपको पहला प्रॉपर्टी को अगर समझाएं, लिख के समझाएंगे यहाँ पे आपको। देखिए अगर आपके किसी भी जीपी के सम को, सम कर रहे हैं, और किसी भी जीपी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, यानी कुछ कांस्टेंट के से, मान लीजिए नॉन जीरो कांस्टेंट के है, इस के से डिवाइड करते हैं, जो कि के नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं हो सकता, तो इसे अगर डिवाइड करते हैं, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो आपका जो रिमेनिंग जीपी आएगा, यानी रिमेनिंग जो टर्म्स आएंगे वो भी क्या होंगे, जीपी होंगे, और उनके कॉमन रेशियो क्या होगा, उनके कॉमन रेशियो भी सेम ही होगा, ठीक है। कैसे देखिए, और मान लीजिए पहले आपको जीपी दिया हुआ ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू आगे तक जाएगा, और इसको क्या करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करते हैं कि ए, ये हो गया ए के आर स्क्वायर ए के आर क्यू अप टू आगे तक जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पता चलेगा ये तो जीपी में है, तो चलिए समझते हैं ये जीपी में है कि नहीं। तो जीपी में समझने में क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी ए के आर अपॉन ए के, इसको इससे डिवाइड करेंगे ए के आर स्क्वायर अपॉन ए के आर, इसको इससे डिवाइड करेंगे ए के आर क्यू अपॉन ए के, काटते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं कि सब में आर यहाँ आ जा रहा है, सब में आर बच जा रहा है, सब में आर बच जा रहा है, सब में आर बच जा रहा है, ये सब कर जा रहा है, यानी क्या हो गया सिंपल आर हो गया, यानी ये क्या है एक कांस्टेंट है, और आर क्या होता है कॉमन रेशियो जीपी का, तो ये भी क्या हो गया आपका जीपी हो गया, और उनका कॉमन रेशियो आर ही आया। यानी इस प्रॉपर्टी से यही समझ में आया कि अगर किसी भी जीपी में आपको क्वेश्चन पूछ देता है इसे, तो किसी भी जीपी में समथिंग को जीपी दे देगा, आपको बोलेगा इसमें हम कुछ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं या फिर डिवाइड कर दिए हैं, तो बताइए नेक्स्ट टर्म जो आएगा, वो जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा वो हमें क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा, एचपी मिलेगा, एपी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप क्या लगाइएगा, जीपी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ गिवन जीपी फॉर्म्स जीपी, अगर किसी भी जीपी के टर्म्स को, अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपका जो टर्म्स आएगा नेक्स्ट, जो रिमेनिंग आपका जो बाद वाला जो सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, जीपी में ही होगा। कैसे देखिए कि ये क्या है जीपी में है, ठीक है, ये क्या है जीपी में है, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार रेसिप्रोकल करना है, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, 1 अपॉन ए आर क्यू, ये क्या होगा बताइए, ये आपको बताना है ये किस सीक्वेंस में होंगे। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को डिवाइड कीजिए, 1 अपॉन ए आर, इसको 1 अपॉन ए से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए आर, ए से कर जाएगा 1 अपॉन आर आ जाएगा। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, 1 अपॉन ए आर, ये क्या हो जाएगा ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर, एक से कट जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा तो 1 अपॉन आर। तो इसी तरह जैसे इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1 अपॉन आर ही आएगा। तो ये देखिए एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म आ रहा है जो कि एक कॉमन रेशियो है, तो ये भी क्या हो गया आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो गया, जीपी में हो गया। नेक्स्ट समझते हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेज्ड टू द सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो फॉर्म अ जीपी। अगर आप क्या करते हैं, अगर जीपी के सीक्वेंस को कुछ पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी में सेम पावर चढ़ा देते हैं, तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या आएगा आपका जीपी में ही आएगा। कैसे देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, हमको क्या करना है, आपको पावर चढ़ाना, ठीक है, पावर चढ़ाना है। इस तीसरे प्रॉपर्टी के अनुसार अगर पावर चढ़ाएंगे तभी सीक्वेंस जीपी में आएगा। कैसे देखिए, ए की पावर अगर हम
2 चढ़ा देते हैं, सब पे 2 पावर देते हैं, सेम पावर देना है एक्चुअली, याद रखिए सेम पावर देना है, 2 कर देते हैं, ए आर स्क्वायर का 2 कर देते हैं, इस तरह आगे करते जाते हैं। तो ये किस में आएगा ये समझना है। तो देखिए ये तो आएगा ए आर स्क्वायर, ए आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पे पावर 4 अप टू आगे तक जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। इसको इसे डिवाइड करें तो ए स्क्वायर आर पे पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट के आर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो गया आर स्क्वायर। सिमिलरली इसको जैसे ही इसके आगे वाले टर्म को जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आर स्क्वायर सभी में आएंगे, आर स्क्वायर सभी में आएंगे। तो ये आपको क्या बता देगा, ये आपको बता देगा कि चलिए आपका कॉमन रेशियो ही सेम क्या रहा है, एक नया जीपी ही फॉर्म हो रहा है जिसके कॉमन रेशियो कुछ सब में सेम ही आ रहा है, यानी क्या है एक ये भी जीपी ही है, क्या है जीपी ही है। तो इस बात को समझना था, ऐसे करके ये प्रॉपर्टीज होते हैं और इसी से रिलेटेड हम आपको बताएं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको कुछ जीपी दे देगा, उसमें बोलेगा इनसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो बताइए रिजल्टिंग जो आपको सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा, जीपी एचपी एपी क्या होगा। तो आप क्या लगेगा जीपी ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की if a finite GP, the product of terms equidistant from beginning and the end is always same and is equal to product of the first and last term। यानी अगर किसी भी GP के अगर आप इक्विडिस्टेंस टर्म लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से एंड फ्रॉम इंड से, फ्रॉम बिगिनिंग से और फ्रॉम इंड से, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। आप अगर किसी भी जीपी के इन अ फाइनाइट जीपी में, सॉरी किसी भी जीपी में अगर आप बिगिनिंग से इक्वी डिस्टेंस टर्म लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से और इंड से, तो वो क्या ऑलवेज सेम ही होगा और किसके बराबर होगा, वो होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका टर्म्स, आगे तक जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो गया ए एन, उससे पहले क्या हो गया ए एन लिख रहे हैं सॉरी हम, लास्ट टर्म क्या हो गया ए इंटू आर पे पावर, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर पे पावर 1 है, एक कम है तो यहाँ पे क्या होगा एन माइनस 1 होगा, इससे पहले क्या होगा ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 2 होगा। तो ऐसे ऐसे करके टर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको समझना है कि पहले से इक्वी डिस्टेंस है, अगर इसका पहला है बिगिनिंग से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस यही होगा, ये और ये, तो ए इंटू ए पे पावर आर एन माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में समझते हैं, सॉरी देखिए ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आर पे पावर एन माइनस 1, ए स्क्वायर आर पे पावर एन माइनस 1 आ जा रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। और इसको भी नहीं समझते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को हम क्या लेते हैं ए टू द पावर ए आर पे पावर एन लेते हैं, ठीक है, ए आर पे पावर एन ले लेते हैं लास्ट टर्म को अपने, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आते हैं। और देखिए आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर पे पावर एन हो गया, ए स्क्वायर आर पे पावर एन हो गया। सिमिलरली क्या करना है कि जितने भी अगर आपको इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो वो हमेशा इसी के बराबर आते जाएंगे और क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, इसके बराबर आएंगे। तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे ये क्या होगा ए आर इंटू ए आर पावर एन माइनस 1, एक तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर पे पावर क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ए स्क्वायर आर पे पावर एन, देखिए सेम हो गया, सेम हो गया। सिमिलरली क्या करना है आपको, इससे क्या करना है, उसके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ए इंटू आर स्क्वायर इंटू आर पे पावर एन माइनस 2, ये 2 से ये 2 कट गया, ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर पे पावर एन। देख रहे हैं आपको सेम मल्टीपल आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर किसी भी जीपी के इक्वी डिस्टेंस नंबर को बिगिनिंग से और इंड से इक्वी डिस्टेंस नंबर को अगर क्या होते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट बराबर आते हैं, किसके प्रोडक्ट के, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 नंबर्स अगर ए बी सी जीपी फॉर्म करे तो आपको पता है कि मिडिल वाले का स्क्वायर इक्वल हो जाता है ए इंटू सी के, लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो ये आपका हो गया पॉइंट 5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी, इफ द टर्म्स ऑफ अगर किसी भी गिवन जीपी के टर्म्स को चूजन किया जाए रेगुलर इंटरवल पे, समान इंटरवल पे चूज किया जाए, तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी क्या होगा जीपी में होगा। तो ये थोड़ा सा देखने का चीज़ है, कैसे है देखने का चीज़, कैसे समझना है इसको। कह रहा है आपको कि मान लीजिए आपका पहले से जीपी दिया हो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर टू द पावर 4 ए आर टू द पावर 5 ए आर टू द पावर 6 अब तो आगे तक जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अगर किसी खास इंटरवल पे, अगर किसी जीपी के खास इंटरवल पे कुछ नंबर को उसके कुछ सीक्वेंस को उसके कुछ पॉइंट्स को उठाया जाए, यानी कुछ खास इस जीपी के कुछ खास इंटरवल पे, यानी पहला दूसरा से उठाते हैं, दूसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद उठाते हैं ये, फिर आगे इसके बाद इसका क्या होगा आर पे 6 के बाद क्या होगा, एक एक को छोड़ के मान लीजिए उठाते हैं, इसको छोड़ के इसको उठाएं, इसको छोड़ के इसको उठाएं, इसको छोड़ के इसको छोड़ने के बाद क्या उठाएंगे आर पे पावर 7, ऐसे करके उठाते हैं। तो क्या होगा बताइए, तो जो आपका नया सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। कैसे, देखिए ए आर क्यू
ए आर पे पावर 5 ए आर पे पावर 7, ठीक है। ये आपका नया सीक्वेंस बना, यानी इस प्रॉपर्टीज के अनुसार। और किसी भी जीपी के अगर कुछ टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पर अगर उठाते हैं, लेते हैं अगर हम, तो नया सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वो भी जीपी होगा। कैसे? इसी जीपी के गिवन जीपी है ये आपका, इसके हम कुछ खास इंटरवल पे, यानी एक एक को छोड़ के नेक्स्ट, एक को छोड़ के अगला, एक को छोड़ के अगला, उस तरह के उठाते हैं। तो ये जो आपका नया सीक्वेंस आया, न्यू सीक्वेंस आ गया। और इस सीक्वेंस को समझते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस किस में है? ये सीक्वेंस हमारा क्या है? जीपी, एचपी, एपी क्या है? तो देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं, ए आर क्यू अपॉन ए आर, इससे कट गया स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ए आर पे पावर 5 अपॉन ए आर क्यू, इससे कट गया, ये आर स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ भी आर स्क्वायर। इस तरह इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है? आपका कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है आर स्क्वायर। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक जीपी है। क्या है? एक जीपी है, ठीक है। आपको क्या हो गया? ये भी एक जीपी हो गया। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार आपको समझ में आ गया कि आपका जो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोला है कि आपका जो नया टर्म आएगा, सीक्वेंस आएगा, वो भी जीपी में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को अपने, कि इफ A1 A2 AN डॉट डॉट AN इज ए जीपी। अगर कोई इस टाइप के सीक्वेंस अगर A1 A2 A3 अगर कोई जीपी में है, कोई भी अगर टर्म्स आपके जीपी में है, अगर A1 A2 कहने का मतलब एक जगह पे AR होगा, AR स्क्वायर, या फिर कुछ नया टर्म होगा जो कि जीपी में ही होगा, अगर वो क्या है, उनके प्रत्येक टर्म्स नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो है, नॉन निगेटिव टर्म्स है, निगेटिव नहीं है और जीरो नहीं है, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, याद रखिए, और जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो तब जो अगर प्रत्येक टर्म्स के अगर हम लॉग ले ले, प्रत्येक टर्म्स में अगर हम लॉग ले ले, तो उसका जो नया टर्म्स आएगा, नया जो सीक्वेंस आएगा, मान लीजिए A1 A2 A3 अप टू AN तक है, ये आपका क्या है? जीपी में है। अगर प्रत्येक टर्म्स में अगर लॉग ले ले, यानी लॉग A1, ये क्या हो गया? लॉग A2, ये क्या हो गया? लॉग A3, ये क्या हो गया आपका? ये भी क्या हो गया आपका? ये जो आएगा, ये टर्म क्या आएगा? ये आपका आएगा एपी में। क्या आएगा आपका? एपी में आएगा, ठीक है। ये टर्म्स क्या जो नया आपको आएगा, यानी जीपी वाले टर्म्स से अगर आप लॉग ले लेते हैं, तो आपको जो टर्म्स मिलेगा, जो सीक्वेंस मिलेगा, वो क्या होगा? आपका एपी होगा। और यहाँ वाइस वर्सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है? कि वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? कि वाइस वर्सा कहने का मतलब है कि वाइस वर्सा कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर लॉग ए लॉग ए टू लॉग एन अगर आपको क्या हो? एपी में दिया हो, अगर देखिए अगर आपको ये दिया हो, अगर ये पूछे तो आप एपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ये दिया हो, अगर ये पूछे तो आपको पूछना है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि लॉग A1 लॉग A2 लॉग AN, ये क्या है? एपी में है, तो आपको बताना है कि A1 A2 AN क्या होंगे? तो जीपी में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि A1 A2 AN डॉट डॉट ये क्या है? जीपी में दिए हुए हैं, तो आपको बताना है लॉग A1 लॉग A2 लॉग AN क्या है? तो आपको एपी में है, यानी पहला वाला दे दे तो दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला दे दे तो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ समझना था। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम। नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं हम? नेक्स्ट समझते हैं कि अगर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकलेगा? अगर हम मानते हैं कि ए G1 G2 G3 अप टू GN कॉमा बी, ये क्या है? जीपी में। ये क्या है? जीपी में है। क्या है? जीपी में है। तो आपको पता चल गया यहाँ से, क्या पता चल गया कि G1 G2 G3 GN ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। आपको पता चल गया कोई ए G1 G2 GN अप टू तक बी, यहाँ तक क्या है? ये जीपी है। अगर तो आपको G1 G2 GN इसके अंदर जो टर्म्स है वो क्या होंगे? आपके इसके ज्योमेट्रिक मीन होंगे। क्या होंगे? इनके ज्योमेट्रिक मीन होंगे। तो आपको क्या समझना है? इनके ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉमन रेशियो होगा, उनके ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉमन रेशियो होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके जो जीपी होगा उनसे कॉमन रेशियो होगा, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले कॉमन रेशियो को समझने से पहले हम समझते हैं कि G1 G2 G3 और GN का वैल्यू, अगर इसके बीच अगर आपको G90 पूछ दे या इस सब किसी का वैल्यू पूछ दे, आप तो कैसे निकालिएगा? तो G1 का वैल्यू निकालने का तरीका होता है A इंटू आर, G2 का वैल्यू निकालने का तरीका होता है A इंटू आर स्क्वायर, G3 का वैल्यू निकालने का तरीका होता है A इंटू आर क्यू अप टू मान लीजिए GN, G पे पावर M का वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? A इंटू आर पे पावर M अप टू GN का वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? A इंटू आर पे पावर N हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है? सब तो ठीक है, ए का वैल्यू दिया होगा 2 3 MN क्या है? नंबर्स होंगे। आर क्या होगा? अगर हमें आर पता चल जाए तो हम जीपी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आर कैसे निकलेगा? आर का निकालने का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए, यानी कोई भी अगर जीपी दिया होगा तो पहला टर्म और लास्ट टर्म तो दिया होगा, तभी तो उसके अंदर का आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछेगा, ठीक है। आपको ऐसा कोई ए नंबर दे दिया होगा, बी नंबर दे दिया होगा, और उस क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके बीच में एन की जीपी प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि ए 19वां या ए 1920वां ए 25वां का ये कह रहे हैं G 25वां G 28वां G 95वां का आपका वैल्यू क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन 25वां ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, आपको मान लीजिए GM1 में ज्योमेट्रिक मीन का पूछे तो ए इंटू आर पे पावर एम कर दीजिए, और आर का वैल्यू क्या कीजिएगा? बी अपॉन ए कीजिएगा, और 1 अपॉन क्या कीजिएगा? N+1 कर दीजिएगा, ठीक है। बी अपॉन ए 1 अपॉन N+1। और वहीं पे अगर हम
अर्थमेटिक मीन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन का कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे हम, बी माइनस ए करते थे अपॉन 1 प्लस एन या फिर n+1 इस तरह करते थे, ठीक है। तो और यहाँ से आपको डी का आर का वैल्यू पता चल गया 1/n+1। और यहाँ पे अगर हम जीएम का वैल्यू निकाले इससे अगर, तो ए इंटू आर पे पावर एम होता है, ये तो ए वैल्यू दिया होगा, आर के जगह पे क्या डाल देंगे बी अपॉन ए, और उस पर पावर एम है m/n+1, ये क्या हो गया आपका जीएम हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट को समझते हैं अगर हम, कि अगर ठीक आपसे ये पूछ दे तो आप तो बता दीजिएगा, और आपको दे दे कि कोई ए जी और बी क्या है, कोई आपसे बोल दे कि ए बी, कोई दो नंबर ए बी है, उसके बीच में क्या है एक ज्योमेट्रिक वन ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करते हैं, वन ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करते हैं, तो बताइए वो ज्योमेट्रिक मीन, तो बताइए वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड जीएम, फाइंड वो ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे। तो आप कैसे निकलेगा, उनके ज्योमेट्रिक मान लीजिए जी एग्जिस्ट करते हैं, तो जी का स्क्वायर क्या होगा ए इंटू बी के बराबर हो जाता है, और जी का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर ए बी अगर कर देते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए ये 5 दिया हो, ये 5 दिया हो, ये 2 दिया हो, तो क्या करिए जी का वैल्यू क्या करिए रूट अंडर 5 इंटू 2 क्या होगा रूट अंडर 10, ठीक है, क्या हो गया रूट अंडर 10 हो गया। ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। अगर एक और पॉइंट इसमें समझते हैं, अगर आपको पूछ दे कि प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होंगे, यानी G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn तक के प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, इसके सभी के प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा इक्वल टू लिखिएगा, और ए बी पा बोल रहे हैं, ए बी पर 1/n कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब रूट अंडर, सॉरी हम गलती लिख दिए हैं, एक सेकेंड गलती लिख दिए हैं, देखिए रूट अंडर ए बी पर करना था हमें, चलिए पूरा इरेज कर देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या हो गया आपका, जब आपको G1 G2 G2 अप टू Gn तक के वैल्यू को पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा रूट अंडर ए बी लिखिएगा, और उस पर क्या कर दीजिएगा एन चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, रूट अंडर ए बी पे पावर एन चढ़ा दीजिएगा, या फिर ए बी पे पावर n/2 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा ए बी पे पावर n/2 या फिर रूट अंडर ए बी पे पावर n कर दीजिएगा, ठीक है। n का तो वैल्यू पता होगा कि मान लीजिए n ज्योमेट्रिक मीन होगा, आपको 8 ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन देगा, 8 ज्योमेट्रिक मीन है, तो बताइए उस 8 ज्योमेट्रिक मीन का जो जीपी के सम है, उनके 8 ज्योमेट्रिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं जीपी हम, उनके 8 ज्योमेट्रिक मीन के जो प्रोडक्ट होंगे, उनके जीएम के जो प्रोडक्ट होंगे, उस 8 ज्योमेट्रिक मीन के G1 G2 G3 G4 अप टू 8 तक जो उनके प्रोडक्ट होंगे वो किसके बराबर होंगे, और आपको जो नंबर दिया होगा कि इस नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, मान लीजिए 5 और 8 के नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, मान लीजिए 5 8 कुछ भी एक नंबर है, इसी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो आप क्या कीजिएगा 5 इंटू 8 कर दीजिएगा, उस पर पावर कितना कर दीजिएगा 8 कर दीजिएगा, ठीक है, रूट अंडर 5 8 पे पावर 8 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 8 पे पावर 8/2 भी हो जाता है, तो 2 से कर जाएगा 4, और 5 8 40 40 पे पावर आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम से आप क्या कीजिएगा ज्योमेट्रिक मीन्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जितना हम बताए हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको आसानी से आप बना पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, प्लीज़ दोस्तों अगर कुछ आप यहाँ से सीखेंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।